कोविड-19 पिछले 1-1.5 साल से हम इससे जूझ रहे हैं। हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है, लेकिन इंसान में शायद एक यही खूबी है कि किस तरह से इन परिस्थितियों का सामना करता है, वो कैसे टैकल करता है। आज माय बिजनेस इनसाइडर में हम यही बात करेंगे, एक और इंडस्ट्री की, एडवर्टाइजिंग सेक्टर की बात करेंगे। बट एज दे से एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड, इफ इट इज नॉट ओके इट्स नॉट द एंड। सो ये क्या अब कैसे टैकल कर रही है इंडस्ट्री, ये हम जानेंगे। आई हैव मिस्टर नवदीप गुलेरिया, फाउंडर मैक्स रीच। थैंक यू सो मच गगन जी। Really good to have you, sir. Really excited to have you. And sir, of course, इस लॉकडाउन, चलो अब तो अनलॉक हो रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन का भी आपने फायदा उठाया होगा फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स। Absolutely. Not just for our own mental health, but everybody who's involved with Max Reach. So we ensured that continuously we are talking to each other and making sure that everybody has their spirits high. That's great. नवदीप जी, इस कोविड क्राइसिस में बिजनेस और लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या लर्निंग्स रही आपकी, क्या कहेंगे इसके बारे में, थोड़ा एलाबोरेट करके बताएंगे सर। राइट जी। सो जैसे आपने कहा कोविड क्राइसिस, मैं 6 चीज शेयर करना चाहूंगा। Sure. मैं जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो माय डीन वुड ऑलवेज से प्रॉब्लम्स, क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज। राइट, opportunity to do better, opportunity to grow, opportunity to act more maturely, opportunity to embrace what is coming, and opportunity to evolve so that you can quickly adapt to whatever is happening around you. Yes. Right? So उस learning के साथ I think मैंने ये सोचा नहीं था कि वो इतनी स्पेसिफिकली हमारी लाइफ्स में आएगा कि हमें उस चीज को इतना कंसिडर करना पड़ेगा। एंड वी आर डूइंग इट, एवरीबडी इज डूइंग इट इन द वर्ल्ड, राइट। मेरी एज अ बिजनेस लीडर मेजर 2 लर्निंग्स रही। एक चीज हमें एमबीए के दौरान से ही और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुनने को काफी मिलती है, बट वो रीइंफोर्स हुई ड्यूरिंग कोविड, विच इज पीपल कम फर्स्ट, राइट। People are more important than work. People are more important than deliverables. People are more important than deadlines. So, आपका बिजनेस जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है, राइट। आज ज्यादा है, कल थोड़ा कम हो गया हो, बट अगर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके बिजनेस में, अगर उनकी लाइफ्स को इम्पैक्ट होता है तो दैट्स अ इररिपेयरेबल लॉस, राइट। सेकेंड, जो एज अ लीडर, एज अ बिजनेस लीडर, जो मेरी सेकेंड लर्निंग रही वो ये है कि एज लीडर्स वी नीड टू एम्ब्रेस द लॉन्गर व्यू। एज लीडर्स वी नीड टू हैव अ बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर का मतलब ये है कि आपने बिजनेस कैसे प्लान करना है, आपने उसके ऑपरेशंस को कैसे प्लान करना है, आपने एक ग्रोथ चार्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे क्राफ्ट करना है, उस सबका एकेडमिक्स अवेलेबल है, राइट, वो सिखाया जा सकता है। लेकिन कोविड-19 सिचुएशंस जैसी जो चीजें चल रही हैं उसमें एक बिजनेस को अडैप्ट कैसे करना है वो कहीं नहीं है, राइट। फॉर लास्ट ईयर एंड अ हाफ businesses are learning that, continuously trying to learn how to adapt, and today there are things that are happening which we never knew would exist. So just to take an example, work from home was a culture in IT sector, but वो भी बहुत limited था, okay? It was need based. We never thought कि entire businesses can run from home, कि ऑफिस खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सही बात, and businesses would run from home. Almost all the bigger IT segments have already come out and said कि we only need 10 to 15% of our manpower in office. Rest everybody can work from home, and they're running our operations smoothly. वो चीज हमने मैक्स रीच में भी फील करी। इनिशियल पीरियड टफ था, जब लॉकडाउन हुआ हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट जैसे जैसे अब सिचुएशन आ गई थी तो उसको अडेप्ट तो करना ही था। तो जैसे जैसे हमने उसको अडेप्ट करना शुरू किया तो हमें लगा ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, एंड वी वर एबल टू, इवन इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द लॉकडाउन लास्ट ईयर, वी वर एबल टू कंट्रीब्यूट equally that we were doing in our office.
Right. So major learning मेरी ये रही as a business leader. Rest I think बाकी सारी चीजें जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल पे हैं. So कुछ चीजों में सक्सेस है, कुछ चीजों में नहीं है. But people are very important and we need to be very adaptive in terms of how we have to manage the COVID-19 situation. But as they say, जैसे आपने बात की, in the midst of chaos there is an opportunity, और वो opportunity का फायदा हर कोई अब तो उठाएगा, क्योंकि अनलॉक होना भी शुरू हो चुका है अब धीरे धीरे. क्योंकि जितना हमने, जैसे आपने कहा कि ये एक तरह से वो क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल सिलेबस में भी नहीं था. Right, absolutely. अच्छा, इस करंट टाइम में what do you feel that radio and digital are very good means to promote products? इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आपके साथ शेयर करूंगा. जो मेरा थॉट है वो ये है कि एवरी बिजनेस वांट्स टू बिकम अ ब्रांड. राइट. सबकी एस्पिरेशंस हैं कि हम ब्रांड बने. अगर आप किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड को एज अ एग्जांपल, एज अ केस स्टडी लेके देखेंगे, तो वन ऑफ द की थिंग्स जो सब बड़े ब्रांड्स में कॉमन है वो ये है कि दे ऑलवेज क्रिएट मल्टीपल टच पॉइंट्स विद देयर टारगेट ऑडियंस. राइट. It's not about just one medium, but it has to be an integrated strategy where you are visible to your audience from multiple touch points. Right? इसीलिए कहा भी जाता है कि ब्रांड वही जो सुने भी और जो दिखे भी. Right? So radio is a medium which has been in existence for very long. Or I would say कि in the last decade with digital coming in, radio and digital is as an integrated strategy is a very strong combination. They're going hand in hand. They go hand in hand. So I'll just take an example from your industry. Like आज से I think जब हमारे पास इतने अच्छे ब्रॉडबैंड्स नहीं थे या हमारे पास इंटरनेट लाइंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो रेडियो जॉकीज के साथ टच पॉइंट सिर्फ उनका शो होता था या उनको कॉल किया जाता था. राइट. विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन every radio jockey has their fan page. So आपका जो reach है वो significantly amplify हो गया है. The masses that you can reach out, you can touch and even influence, or I think I would say more appropriately motivate, is much higher. Because you're not just doing radio, you're also doing digital. Absolutely. And even as a digital agency, हम लोग ये continuously अपने clients के साथ भी देखते हैं. चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इमिग्रेशन है या कोई भी और इंडस्ट्री है, कि जो बिजनेसेस रेडियो एंड डिजिटल को इंटीग्रेट होके सिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में जाते हैं, उनकी रीच भी ज्यादा होती है, उनकी विजिबिलिटी भी ज्यादा होती है, उनकी ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा होती है. एंड आई थिंक दीज थ्री फैक्टर्स ओवरऑल कंट्रीब्यूट इन जनरेटिंग हायर सेल्स फॉर देम. राइट. सो डिजिटल और रेडियो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की तरह बहुत पावरफुल टूल है, और बिजनेसेस को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं रेडियो करूं या मैं डिजिटल करूं. उनको इसका एक अपनी कंफर्ट के हिसाब से, बिकॉज दोनों ही प्लेटफॉर्म्स आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको दे सकते हैं. इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल मेथड्स. सो आपको कंफर्ट के हिसाब से आप जिस भी तरह उनका बेस्ट यूज कर पाए, आपको वो करने चाहिए. राइट. एंड Deepti, of course, many young entrepreneurs look up to you and they want actually solutions कि कैसे अपना business grow करें, क्योंकि we just started it. So ऐसे young entrepreneurs के लिए क्या आपका message होगा? So I think अगर आपने अपना, if you want to start your journey for as an entrepreneur, I think the most important question is, why do you want to become an entrepreneur? It's not about what problem you are solving. It's not about what is your aspiration. It's about why do I need to become an entrepreneur? Very good. Like with Flipkart coming in, with I would say Zomato's coming in, एक ना I would say एक भेड़ चाल हो गई है to become an entrepreneur. And we're missing out on the very important question that why I want to become an entrepreneur. So उस why को बहुत precisely answer करें, because एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इतनी आसान नहीं है. उसमें डेली डाउट्स होंगे,
उसमें डेली प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो जो वाई पार्ट है ना, वो आपको आपके पाथ पे अलाइंड रखेगा। सेकेंड, एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू वेयर मल्टीपल हैट्स। आज आप बिजनेस के डायरेक्टर हो सकते हैं, कल आप उसके एक मार्केटिंग एजेंट हो सकते हैं, परसों आप उसके कस्टमर सपोर्ट सर्विस वाले हो सकते हैं, उसके बाद शायद आप डिजाइनर बन जाएं, शायद आप कंटेंट के बन जाएं, शायद आप फाइनेंस देखने लग जाएं। सो यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड एफर्ट, बिकॉज all these traits are different, and you cannot just have a hang of everything on the first day. You have to put in a continuous effort and learn 10 times more from the people that are working around you, right? And you need to know things of your business ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। सिर्फ रिसोर्स हायर करने से आप वो नहीं अचीव कर सकते। You need to be able to have a meaningful conversation with your entire team, be it any aspect of it. Yes. Lastly, I think the third important aspect है वो है decision making. When a leader is taking a decision, he should have an empathy, because जो decision वो ले रहे हैं वो सिर्फ उनके business को impact नहीं कर रहा है, वो डिसीजन उसके साथ जुड़ी हुई हर लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है जो उसकी ग्रोथ स्टोरी की कंट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। राइट, वेल सेड, वेल सेड। सो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। अगर आप इनको, इफ यू कैन आंसर व्हाई, इफ यू कैन आंसर हाउ, एंड इफ यू कैन हैव एन एम्पैथी, आई थिंक यू कैन बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट, सो इजीली, एंड आपने 360 डिग्री तरीके से आपने पूरा समझाया, मतलब दैट्स रियली गुड। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर कवरिंग एक्चुअली, जो आपने पॉइंट्स रखे हैं। सो आई थिंक नवदीप जो भी हमें इस वक्त देख रहे होंगे या इस वक्त सुनेंगे भी माय एफएम पर भी, सो आई एम श्योर दे गोना लर्न मेनी थिंग्स, मेनी एस्पेक्ट्स। एज आई स्टार्टेड इट कि विद द थॉट कि यार बहुत कुछ आज होने वाला है, इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वही हमारे कई यंग एंटरप्रेन्योर्स भी सीखेंगे और भी और लोग जो लोग इसे देखेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन माय बिजनेस इनसाइडर, नवदीप। Thank you so much. It was lovely to speak to you.